लिए क्वेश्चन। अब बायोसेवर्ट्स का ये लास्ट एप्लीकेशन है, थर्ड एट द लिस्ट, लास्ट एट द लिस्ट है ना। तो ये थर्ड एप्लीकेशन जो है ना वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। लूप किसको बोलते हैं यार, जो कॉइल होता है ना। कॉइल और लूप में डिफरेंस होता है क्या? यस और नो में जवाब दोगे तो हो सकता है मैं बेटर बताऊं। एक वायर है, ठीक, जिसमें करंट को फ्लो करते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड बाय वायर, दैट इज अ कंडक्टर। करंट कैरिंग वायर है, मैं इसमें लिखना चाह रहा था, नहीं लिखा, छोड़ दिया। तो कंडक्टर, उसको क्लियर है ना, हाँ। उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक। अगर एक वायर में करंट को फ्लो करते हैं दैट इज कॉल्ड बाय कंडक्टर, क्योंकि वो कंडक्ट कर रहा है करंट को। अब अगर उसको मैं एक सर्कुलर में कनेक्ट कर दूं, एक सर्कुलर फॉर्म में अगर उसको मोड़ दूं, तो दैट इज कॉल्ड बाय कॉइल, दैट इज कॉल्ड बाय कॉइल। अगर उसको मैं बहुत सारे अगर मैं कर दूं, दैट इज कॉल्ड बाय लूप्स। कॉल गॉट इट, ठीक है। और लूप का एक और मीनिंग भी है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। कॉइल और लूप, जो कॉइल होता है वो एंडले है, वो एंड हो सकता है उसका, मतलब जैसे आप जो पहनते हो ना बैंगल्स वगैरह, उसमें एंड नहीं होता, कई जगह पे एंड होता है और कई का एंडलेस होता है। एंडलेस का मीन रिंग टाइप में होता है, देखिए उसमें एंड नहीं होता है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द लूप। और जो थोड़ा सा एंड बच जाता है उसको अपन कॉइल के फॉर्म में कंसीडर करता है। तो हर जगह पे इसकी डेफिनेशन कहीं पे नहीं लिखी है, बस आप ऐसे समझ जाना, लूप बोलेगा मतलब समझ जाना कि बहुत सारे उसमें टर्न्स हैं, और कॉइल बोलेगा तो सिंगल टर्न्स है, ठीक है। चलो अब इसमें हम बात करते हैं, बेहतरीन टॉपिक है, और आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये भी आप देख लो, ठीक है। आज थोड़ा एनर्जी कम है क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा तबियत खराब है, तो प्लीज समझ जाना बस। बायोसेवर्ट्स लॉ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड to circular current carrying loop at a point on the axis. The loop state that the rules used by the direction of the magnetic field, सारा चीज बता रहा है। तो तैयार हैं तो यस कर दो, फिर हम भागते हैं आगे की ओर। तो इसको पढ़ने से पहले हमको एक बैंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएगा और एक ही बार में क्लियर होगा, और लॉ डायरेक्शन का जो लॉ है वो भी मैं बताऊंगा, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। चलो सबसे पहले एक लूप बनाते हैं। यार लूप कैसा दिखाई देगा, तो मैं ऐसे ही बना लेता हूं। इसमें है कि अपने पास ऑप्शन है, ये है ना ऑप्शन, वेरी गुड, बेहतरीन ऑप्शन। बस चलो मैं इसको ना बड़े प्रिसाइजली समझा रहा हूं, प्लीज पे मोर अटेंशन। अगर आपको ये पूछूं कि ये क्या है, तो आप बोलो ओवल ना, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये किसका असर है पता है? हम रेगुलर क्लास अटेंड ना करने का असर है। ये एग्जैक्टली ओवल नहीं है, ये एक रिंग है। समझ में? कैसा देखोगे तो ऐसा दिखेगा, मेरे हाथ में है, लेकिन जब मैं आपको ऐसा बेंड कर दूं ना, तो ये ओवल शेप दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इस वाले में आप जज कर सकते हो कौन सा आपका फ्रंट साइड है और कौन सा बैक साइड है, लेकिन इसमें आप जज नहीं कर पाओगे कौन सा फ्रंट साइड है और कौन सा बैक साइड है। गॉट इट, यस और नो? ये यहां पे अब इसमें आपका फ्रंट कौन सा है, तो बोलोगे सर ये फ्रंट है और ये बैक है। तो मैं इसमें ना जस्ट अज्यूम दैट, मैं पूरी चीज आपको बताने वाला हूं, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, इसका फ्रंट है, और ये इसका क्या है, बैक है। याद रखना। अब सोचो हमको क्या करना है यार, इसका एक स्पेसिफिक रेडियस होगा, हमको क्या करना है, यहां पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। तो अब इसका कुछ फिक्स तो रेडियस भी तो होगा, इसका कुछ फिक्स क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये इसका रेडियस है, मान लो सेंटर ओ ए, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं आर। अब इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, वी हैव टू डिटरमाइन फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट आर, फ्रॉम द पॉइंट आर। ये सारा चीज लिखना तो पड़ेगा, तो पहले लिख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ। लेट अस consider a current carrying loop, a current carrying loop of radius small a and I current flowing through it. We have to determine
डिटरमाइन फील्ड intensity at P point from R distance along to the axis, along to the axis. चलो इतनी सी बात आपको लिखना पड़ेगा. अब मेन कहानी अब स्टार्ट हो रहा, अब उस कहानी पे ध्यान दो. चलो कैसा है कॉइल भाई, इसमें फ्रंट और बैक बताओ कैसा होगा. अब अगर मैं बोलूंगा, दो चीजों को आप ध्यान समझो. अगर मैं बोलूंगा करंट ऐसा फ्लो हो रहा है दोस्त, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है मीन ऐसे ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज. कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज. ऐसा कर दूंगा तो ये जो टॉप है ना, ये आपके साइड होगा और ये आपसे पीछे होगा, मतलब सामने की ओर होगा, और ये क्या होगा? पीछे की ओर. अब सोचो इसी वाले में मैं यहां पे करंट एलिमेंट लेता हूं. क्यों ले रहा हूं करंट एलिमेंट? यार बायोसेवर्ट्स का लिमिटेशन ही है कि भैया मैं करंट एलिमेंट वैल्यू दूंगा ही नहीं. तो मैं यहां पे भी एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेता हूं कि ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट्स होंगे. अब बताओ इस करंट एलिमेंट का इस पॉइंट पे, यहां पे अगर कोई पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखता हूं, बहुत दूर हो गया मैं बता रहा हूं, जस्ट बना लेना इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है. ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मान लो, एक बार में समझ में आ जाएगा पूरी कहानी. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. अब बताओ यहां पे अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, यहां पे होना चाहिए P, हम वहां पे लेके चल रहे हैं. अब अगर इस जगह पे करंट फ्लो हो रहा है सामने की ओर, इस जगह पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल सा तरीका बताया था. अगर लेक्चर्स नहीं देखें तो देखो, मैंने कहा था जब भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बात आती है तो पाम रूल यूज करना. क्या यूज करना? पाम रूल. ये किसको डिफाइन करता है? करंट. ये किसको डिफाइन करता है? अब सोचो मैं ऊपर की बात कर रहा था ना, तो किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है. कैसे पता चला? जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा फ्रंट कौन सा बैक कौन सा. ठीक है, फ्रंट ये मतलब ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा ऐसा करंट आ रहा है, ऐसा करंट घूमना है ना ऐसे. अब ऐसे आ रहा तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, इधर करंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? अरे सिंपल रे, देख मैं ऐसे रखते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये किधर होगा? ऊपर होगा. नहीं होगा? नहीं समझी? तो क्लियर हो गया. अब अगर नीचे का मान लो, चलो एक स्टेप और हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और ये मान लो ये यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट पी लेना है, यहां पे पॉइंट पी लेना है. तो यहां पे करंट इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? यहां पे करंट आउटवर्ड था क्योंकि क्लॉकवाइज ले रहे थे, तो बाहर था, तो यहां पे अंदर जा रहा है. तो ऑब्जर्वेशन, ये करंट अंदर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? नहीं दिखा. पक्का दिखा? देखो ये कभी कभी आता फिर भी इसको दिख जाता है. अब मेन कहानी है ना दोस्त कि इस पूरे सर्कल को आपको दिमाग में बैठाओ. ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ये जो पूरा का पूरा जो हम ले रहे हैं ना कॉइल, उसमें बहुत छोटे छोटे हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स लेना, करंट एलिमेंट्स. हम सिर्फ दो एलिमेंट पे बात कर रहे हैं, एक टॉप एक बॉटम. बाकी सबके बारे में बताऊंगा मैं, सिर्फ दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं. आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके अलोंग नहीं फाइंड आउट करना. इसका जो एक्सिस है ना सेंटर से निकल रहा है, ये एक्सिस इसके अलोंग निकालना. तो कैसे करना पड़ेगा भाई? इस पी को इधर लाना पड़ेगा. उस पी को क्या करना पड़ेगा? इधर लाना पड़ेगा. तो मैं कैसे लाऊंगा देखते जाओ. तो ये ऐसा था, ऐसा था ना, एकदम स्ट्रेट. ये इधर, ये इधर, ये एकदम स्ट्रेट. अब उस पॉइंट को उठा के मुझे यहां लाना है, ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा. तो स्लीप हो रहा है, देखो ऐसा है, तो ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा भाई. जितना एंगल आप यहां झुकाओगे ये भी उतना एंगल आगे निकलेगा. समझ में? तो ये समझ में आ गया कि जब आप यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस जगह पे लेके आओगे ना, इस जगह पे लेके आओगे, इस जगह पे जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेके आओगे तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा. तब उसका डायरेक्शन ना कुछ ऐसा होगा. कब? जब इस वाले ऑब्जर्वेशन को पॉइंट को उठा के आप यहां पे ला रहे हो. नहीं समझ में आया? उधर क्यों हुआ? अरे ये ऐसा है ना, ये ऐसे आया भाई. जितना एंगल ये यहां बनाएगा ना, जितना एंगल ये नीचे आया होगा, फाइल ले लो. हाँ
पाई एंगल, ये जितना एंगल आया होगा ये भी उतना ही एंगल क्या होगा, टिल्ट हुआ होगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब नीचे वाला है, करंट अंदर जा रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, अब मुझे कहां लाना है, ऊपर लाना है ऐसे, तो इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, ये इधर, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा इधर, होगा ना। ये जी अगर 5 डिग्री आया है तो ये भी कितना होगा, 5 आया होगा। ये क्या था, इस छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड था, किसका था, इस छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम इधर ला दिए, उसको क्या कर दिए, इधर ला दिए। तो ये क्या कर रहा है, ये तो दो डायरेक्शन, दो क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो गया पाई। अब आपको डिसाइड ये करना है किधर कॉस थीटा किधर साइन थीटा, पढ़े हैं बचपन से, कनेक्टेड एंगल ऑलवेज कॉस और परपेंडिकुलर एंगल ऑलवेज साइन। तो ये कनेक्ट है ना इसके साथ, तो ये क्या बनाएगा इधर, डीबी कॉस फाई, और इधर क्या बनाएगा, डीबी साइन फाई। किसका वैल्यू है ये, इस डीबी, ये डीबी कौन है, एक छोटा सा पार्ट है इस वाले का, नहीं समझ में। अब इस वाले पार्ट का निकालूंगा तो ये भी डिवाइड होगा दो कंपोनेंट में, इसका इंटेंसिटी भी क्या है, सेम है। क्यों इंटेंसिटी सेम है, करंट सेम फ्लो हो रहा है, डिस्टेंस सेम कंसीडर कर, मैं बोला 3 पॉइंट, अगली क्लास में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 3 पॉइंट अगर डिसाइड हो जाता है ना, तो इंटेंसिटी हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, तो अब हमको यहां पे समझ में आ गया, तो डीबी इधर हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर ये डीबी है तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, जो कनेक्टेड एंगल है वो हमेशा क्या बनाएगा, डीवी कॉस फाई, और क्या हो गया, डीवी साइन। इतनी सी बात क्लियर, 100% क्लियर होगा। इस वाले डिस्टेंस को मैं अज्यूम कर ले रहा हूं एक्स एस, कुछ भी ले लेना, गॉट इट। डायग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझ में आएगा तभी आगे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आपके स्कूल्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में ये सब डायग्राम मिसिंग रहेगा, आप एग्जाम में भी मत बनाना, बस समझने के लिए बना लेना। रीजन ये है कि सीबीएसई वालों तो चल जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट्स होते हैं जो चेक करने वाले हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड वालों की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि वो फिर रिफर करें ना करें दिक्कत होगा। लेकिन आपको ये सारी चीजें बुक में मिल जाएगा, ये उसका मेन रीजन रहता है, गॉट इट। तो अब मेरा एक क्वेश्चन तुमसे है, हमने इस पूरे सर्कल में 4 कंपोनेंट लिए, कितने कंपोनेंट लिए, 4 कंपोनेंट, तो उसमें कितना वैल्यू अभी यूज किया हम लोग, 2। ठीक है, दोनों का कॉमन डायरेक्शन क्या था, दोनों का इंटेंसिटी का कॉमन डायरेक्शन क्या था, डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई। अपोजिट डायरेक्शन क्या था, डीवी कॉस फाई, डीवी कॉस फाई। क्या यार मैग्नीट्यूडली सेम है क्या, यस सर, डीवी है मतलब सेम मैग्नीट्यूड है, एंगल भी सेम है, तो दे आर कैंसल आउट, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे। अब इन दोनों की बात करूंगा तब इसका भी डीवी साइन फाई इधर ही होगा, इसका भी डीवी साइन फाई इधर होगा, लेकिन इसका कॉस फाई ऐसा निकलेगा जो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देगा, होगा ना। अब अगर और कंपोनेंट लूंगा तो उसका भी डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई, अब इनका क्या होगा, कॉस फाई कॉस फाई, कैंसिल आउट। मतलब मोरल द स्टोरी ये समझ में आ गया कि अगर ये लूप को ना मैं छोटे छोटे एलिमेंट में अगर कन्वर्ट कर दूं तो सारे एलिमेंट का ना सिर्फ साइन फाई बचेगा, कॉस फाई एक दूसरे को क्या करते रहेगा, कैंसिल आउट कर देगा, गॉट इट। ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाउट है कहीं पे तो पूछ लो, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूं बट करा दे रहा हूं अच्छे से। क्या कर रहे थे, हाँ, अकॉर्डिंग टू बाय-सॉवर्ट्स लॉ। अब आप लोगों के ऐप में भी ना ये जब आता था ना तो एक वीडियो में पूरे आते थे ना, अब टॉपिक वाइज आएगा। मींस जैसे आपको पढ़ना होगा ये वाला ना, तो ये टॉपिक बन के आएगा अलग, और इससे पहले वाला वो अलग टॉपिक, तो आपको वीडियो सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू बाय-सॉवर्ट्स लॉ, मैं कुछ चीजें पूछूंगा वो आप बताना मुझे। भाई खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ भी नहीं बचा, एकदम आसान है, खत्म है, पूरा बन चुका है, आप बना लिए पूरा, बस डायग्राम मेन था, डायग्राम समझ गए तो पूरा बन गया। बाय-सॉवर्ट्स लॉ क्या था यार, ये डीबी है, याद रखना, वो हमेशा स्मॉल एलिमेंट के लिए बताया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय एस स्क्वायर। बोलो क्यों, क्योंकि एलिमेंट से जो डिस्टेंस है वो एस स्क्वायर है। लेकिन यार थीटा का वैल्यू कोई बता सकता है क्या, यहां पे कितना एंगल बन रहा होगा, व्हाट इज अ थीटा, थीटा इज अ एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फिर से याद दिलाता हूं, ऐसा था, ये एंगल था थीटा, ठीक।
अब आपको बताना है यहाँ थीटा कितना बन रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो ये है ना, ठीक है, ये ऐसा था, ऐसा था, ये छोटा सा एलिमेंट को सोचो, ऐसा था, ठीक है। तो भाई उस एलिमेंट के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? मैं चाहे इसको कैसे भी करूं, मैं चाहे इसको कैसे भी करूं, कैसे भी करूं, लेकिन दोनों के बीच का एंगल थोड़ी चेंज हो रहा है। एक पेन देना यार, ये फिसल जा रहा है। देखो ये ऐसा है ना, सोचो ये ऐसा है, ठीक, ऐसा था पहले, ऐसे था ना, ये ऐसा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, यहां से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। भाई इसको मैं ऐसा, अब इन दोनों के बीच में देखो, इस साइड और इस साइड में कितना एंगल बन रहा है, इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 90 ना। अब इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर दिया, अब कितना एंगल बन रहा है? 90 तो बन रहा है। आप इसको कितना भी ऐसा ऐसा कर दो, ये वाला एंगल डिफ्लेक्ट नहीं होता। इसके और इसके एलिमेंट लो ना इतना बड़ा, उस एलिमेंट के साथ ये एंगल है, आप इसको ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे भी करो, ये कितना डिग्री बनाएगा? मीन्स यहां पे जो बना रहा होगा वो कितना होगा? थीटा का वैल्यू 90। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो पूछ। नहीं आया? अरे इसको जाना घर पे, इसको मार्क कर देना मार्कर से, अब उसके बाद इस एलिमेंट को रखना। 90 डिग्री दिख रहा है, 90 दिख रहा है। अब 90 दिखने के बाद ना आप इसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये तो एंगल चेंज नहीं हो रहा ना भाई, वो 90 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा वेर एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट P, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको लाके रख देता हूं, तो dv1 इज इक्वल टू, अब देखो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई, क्या बचा? आइडियल साइन 90, और ये जो डिस्टेंस क्या चला था? एस स्क्वायर, तो db इज इक्वल टू, फाइनली वी गेट म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl, साइन का तो उसका होगा 0, तो dl स्क्वायर हो गया। ये किसके कारण निकला? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। किसके कारण निकला? एक सिंगल स्मॉल एलिमेंट के लिए। ठीक है, यहां पे लिखना पड़ेगा या नोट करके लिख लेना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट अ पॉइंट P पॉइंट के लिए वो था। चलो इतनी सी बात क्लियर हो गया। अब आप बताओ, ये जो दो पॉइंट ले रहे हैं ना हम लोग, क्या लेके चल रहे हैं? AB और क्या ले लो? CD। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये दो क्या कर रहा है? दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन सा? dv cos थीटा। तो इसको लिखना पड़ेगा द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट क्या हुआ? स्मॉल एलिमेंट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl resolved at two rectangular components। फर्स्ट क्या चल रहा है? एक्सिस, सॉरी, इसके एक्सिस में कौन है? dv sin phi along to the axis, dv sin phi, db sin phi along to the axis। दूसरा क्या था? db sin phi, db cos phi perpendicular to the axis। दिखा? perpendicular to the axis। नहीं दिखा? देख लो, एक्सिस के अलोंग क्या चल रहा है? dv sin phi। परपेंडिकुलर क्या चल रहा है? dv cos phi। ये दो चीजें समझ में आए, लेकिन यहां पे एक चीज अपने को बताना पड़ेगा, द dv cos phi एंड dv cos phi
आर अपोजिट डायरेक्शंस, दे आर कैंसल आउट। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखना पड़ेगा द ऑल डीवी, द ऑल डीबी cos phi produced at opposite direction। कहां प्रोड्यूस कर रहा है? produced at opposite direction, they cancel out each other। लिख सकते हो ना? नहीं लिखेंगे? लिख लेंगे ना? अरे हाँ तो बोलो। नोट्स कंप्लीट है यहां तक? तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? डीबी साइन फाई डी। कितना डीबी साइन फाई? जितने कंपोनेंट है उतने साइन फाई। तो हमको एक आध कंपोनेंट निकालना था कि पूरा निकालना था? तो हमको अभी लिखना पड़ेगा देन द नेट इंटेंसिटी, देन द नेट इंटेंसिटी। नेट इंटेंसिटी कैसे निकालूंगा? बी होगा, जो एक छोटा सा पार्ट होगा ना, इसका क्या बचा? डीवी साइन फाई। जो यूजुअली हम क्या यूज कर पा रहे हैं उसका? सिर्फ डीवी साइन फाई यूज कर रहे हैं, कॉस फाई यूज ही हो नहीं रहा क्यों? कैंसिल कर दे रहा। तो यहां पे क्या बचा? डीवी साइन फाई। फिर क्या हो रहा है? डीवी साइन फाई। कितना? अरे बहुत सारे होंगे यार। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो b इज इक्वल टू, उसको हम इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं ना, डीबी साइन फाई। और यहां लिमिट की जरूरत नहीं है क्योंकि एंडलेस है। मतलब जो रिंग यूज कर रहे हैं वो कैसा है? उसका कोई एंड ही नहीं है ना यार, तभी तो लूप कहला रहा वो। डीबी का वैल्यू कंफर्म्ड है क्या? यस कंफर्म्ड है। कितना निकाले थे? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। याद है? साइन थीटा का वैल्यू था 1 और क्या था? एस स्क्वायर साइन पाई। गॉट इट? अब एंगल यहां वेरी नहीं कर रहा है। एंगल क्यों नहीं वेरी कर रहा? सेंटर से जब डालोगे ना तो सारे साइड के लिए एंगल सेम होगा। कैसे सेम होगा? अब देखो, ये है ऐसा रिंग है, मैं यहां से एक पॉइंट लेता हूं यार, आप कोई भी साइड से जो एक्सिस पे ले रहा हूं ना, तो उसका एंगल हर जगह पे क्या होगा? सेम होगा। तो आप उसको ना कंसीडर कर सकते हो कि वो भी एक कांस्टेंट है, तो उसको आप बाहर ले सकते हो। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। मैंने रिकॉर्डिंग चालू की थी यार, थैंक गॉड। 4 पाई आई एस स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है। साइन फाई कांस्टेंट है, बचा क्या? डीएल। डीएल क्या है यार? एक छोटा सा डीएल। कितना इंटीग्रेशन? मतलब बहुत सारे होंगे यार। जब सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? वो सरकमफेरेंस बनेगा गधे, डीएल नहीं बनेगा, सरकमफेरेंस। ठीक है? तो ये इंटीग्रेशन लगा रहा है डीएल, ये किसके बराबर होगा? सरकमफेरेंस। और उसका रेडियस कितना था? ए। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, मतलब 2 पाई ए। समझ में आ रहा ना? एक का डीएल 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 करते करते तो पूरा सरकमफेरेंस कंप्लीट हो जाएगा। एल मत लिख देना एग्जाम में। एग्जाम में यहाँ पे मैथ मत घुसा देना कि डीएल का एल पढ़ाऊं तो एल लिखूंगा, सरकमफेरेंस। अरे मतलब वही है। पूछो कैसे? उस वायर का लेंथ एल है, जब उसको मोड़ दोगे तो वो एल किसके बराबर हो जाएगा? जो उसका रेडियस होगा। नहीं समझी? तो एल लिख के आ जाना फिर, ठीक है? फिर घर आके बोलना अरे गलत हो गया। आई बाय एस स्क्वायर और साइन फाई रहने दो अभी, और इसका वैल्यू कितना निकालना है हमने? 2 पाई ए। अब यहां पे बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्या गड़बड़ चल रहा है यार? हमको सबसे पहले तो एस के फॉर्म में नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? वी हैव टू फाइंडिंग द वैल्यू एट द पॉइंट पी एट द एक्सिस। एक्सिस का डिस्टेंस आर है, एस नहीं है। तो क्या आर को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? ऐसे नहीं कर सकते हैं। और एंगल फाई भी है, फाई से भी मतलब नहीं है यार, तो फाई को भी हटाते हैं। तो फाई को आप कैसे हटाओगे? तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यार परपेंडिकुलर क्या? सोचो, ए। हाइपोटेनियस क्या था? देखो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस। तो हमको इसका वैल्यू पता चले, सारे वैल्यूज को लाके रख दो। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एस का वैल्यू कितना निकाला था हमने? रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर देन देयर होल स्क्वायर। और साथ में क्या चल रहा था? साइन फाई। साइन फाई का वैल्यू क्या निकाला? ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ। रूट को हाफ लिख सकते हैं ना? साथ में क्या चल रहा है? 2 पाई ए। ठीक, मैं थोड़ा सा बैलेंस कर रहा हूं। पाई को उड़ा दो, 2 को भी उड़ा दो,
तो म्यू नॉट यहां पे बचेगा 2, यहां पे बचेगा ए स्क्वायर, साथ में होगा आई, और ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, तो ए स्क्वायर प्लस क्या बचा आर स्क्वायर, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में हाफ। क्लियर है यहां तक? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 ए स्क्वायर, बेचारे का पूरा डाटा खत्म हो गया होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में पावर एड होता है, तो 1 प्लस 1 बाई 2 3/2। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या इसमें स्पेशल केस? बहुत सारे स्पेशल केस बने। कैसे? सोचो, मैं अब इसके स्पेशल केसेस पे डिपेंड वो करता हूं, ठीक है? स्पेशल केसेस तो फर्स्ट हम लेते हैं व्हेन P point placed at P point placed at center। कहां पे है? सेंटर पे। यार अब बोलो इस P पॉइंट को यहां से उठा के सेंटर पे लाते, क्या चेंज होगा? इसको छोड़ दो, ये थोड़ा सा बीमार है, बहुत बीमार है, ठीक है? बाकी लोग इस P को उठा के यहां पे लाओगे तो R बिकम्स 0। R क्या हो जाएगा? खत्म हो गया ना, फिर वजह ही नहीं फिर, तो R क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अपना ख्याल रख दोस्त, R इज इक्वल टू 0। फार्मूला हमने क्या डिराइव किया था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2। क्या बोल रहा? अच्छा यहां पे ना ये वही देखता है जहां कोई नहीं देखता है। तेरा भी ऐप बंद है क्या? नहीं इसका पूछो, तेरा तो बंद ही रहेगा बेटे। तेरे चालू है? अभी बंद कर दूंगा ना। क्या बोल रहा है? 2 बस था, मैं देख के लिख लेता हूं ना। ए स्क्वायर आई, और यहां पे क्या बच रहा? अब आर की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? 0। ये 2 कैंसिल, तो a⁴। अब ना एक चीज सोचो, प्रीवियस क्लास में हमने एक वो सॉल्व किया था, कोई लिखा उसका वो फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, याद आया? उसमें यही फॉर्मूला निकाला था। लिखते तो होने बे, नोट्स कंप्लीट रखा करो गधों। इसको उठा के जब यहां ला दोगे तो सेंटर वाला ही तो हो गया, प्रूफ किया था पिछली क्लास में, तो उसका वैल्यू यही आया था। समझ में? 2 केस हो गया। थर्ड केस, सॉरी 1 केस हुआ क्लास का टाइम, 2 सेकंड केस में एक और बता देता हूं केस। इफ आर मच देन ग्रेटर कंपेयर टू द ए, मीन्स क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये सर्कुलर कॉइल ये होगा और रेडियस ये होगा, मतलब सॉरी ये हो गया। कॉइल कितना बड़ा है? छोटा सा, और वो एन, अच्छा एन टर्न के लिए भी ले लेना, इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। वो एन टर्न्स, लूप की बात कर रहे थे ना, तो म्यू नॉट बाई 2 एन टर्न्स के लिए ले लेंगे तो क्या होगा? सिंगल टर्न्स के लिए इतना था, तो एन टर्न्स के लिए क्या होगा? यार 1 केला 2 रुपए का, तो 2 केले कितने के होंगे? 2 ही रुपए का होगा, 4 रुपए का होगा गधे। 1 केला 2 रुपए का, तो 2 केला कितने का होगा? 2 ही रुपए का। फिर एन टाइम्स, हाँ जितना भी होगा उसको क्या करना? एन टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेना। तो अब अगर क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं? इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, बट ये बहुत स्मॉलर है ना, तो हम इसके डिनोमिनेटर टर्म को उड़ा देते हैं। किसको उड़ा देते हैं? तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर कट गया तो आर क्यूब। ये किसके लिए यूज होता है? व्हेन आर मच देन ग्रेटर कंपेयर टू द ए। ठीक, एक और कंडीशन भी इसमें उसको भी बना लेते हैं। इफ आर इज इक्वल टू ए, मतलब ऐसा होता है ना, रेडियस भी उतना ही है और डिस्टेंस भी उतना ही है। समझ में? तो उस जगह पे कैसे निकालोगे? तो सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 2 ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर, और इसकी जगह पे भी क्या होगा? ए स्क्वायर 3/2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 ए स्क्वायर आई, और ये क्या होगा? 2a स्क्वायर 3/2। सॉल्व करना कर लेना,
बाहर निकाल के जो करना कर लेना, नहीं करना मत करना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भाई, इसके साथ पूरा बायोसेवर्ट्स खत्म, बायोसेवर्ट्स के एप्लीकेशंस खत्म। नेक्स्ट क्लास जो होगा बेहतरीन न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, जो पूरा मतलब 1.5 आवर पूरा न्यूमेरिकल चलेगा बायोसेवर्ट्स का और उसके एप्लीकेशंस का। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर उसके एप्लीकेशंस, फिर वो समझ में आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वंस अगेन देखने के लिए। उठना नहीं।